समस्या है? कंपनी ने निकाल दिया, बेटी हस्बैंड की मेडिकल कंडीशन भी अच्छी नहीं, उनका भी ऑपरेशन हुआ, घर में भी बहुत दिक्कतें चल रही क्या बताया। अब इतने दिनों से सब परेशान है, हमारे भाई लोग दिन रात यहाँ पर पड़े हुए थे। कंपनी वालों को दिखता नहीं है कि ये बेवकूफ़ तो है नहीं, यहाँ पर आके बैठे या कोई ज़बरदस्ती तुमसे मांग नहीं रहे कि हमें हमारा पैसा दो। जो हमारा हक है उस हक के ही पैसा मांगा जा रहा है ना। किसी के बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, कोई बीमार पड़ा है, तो कंपनी वालों को कुछ तो सोचना चाहिए ना कि इतने दिनों से आखिर वो यहाँ पर है तो उन्हें कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए, जो उनका मतलब रियल जो उनका बनता है। अब इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे नौकरी देने के लिए, कहाँ उन्हें नौकरी मिलेगी। इसी उन्हें तो मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाए, इस तरीके से सुना जाए हमारी परेशानी। लगभग कितने साल से जॉब कर रहे हैं? वो तो कर रहे हैं कम से कम 10-11 साल हो गए होंगे, कोई 11 साल, कोई 22 साल किसी का, ये तो इस तरीके से। तो अब इतने दिनों से आपकी नौकरी की, ईमानदारी से नौकरी की, उस नौकरी के बाद आपने क्या किया? ना तो आपने कोई नोटिस दिया, ना पहले आप बोल रहे थे कि हम ट्रांसफ़र दे रहे हैं, आपने ट्रांसफ़र तक नहीं दिया। ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं दिया। अब अगर हम ऊपर बात करते, मेरी बात सीओ तक से मैंने एक दिन फोन लगाया कि सर आपने इस तरीके से किया है, तो आप हमारे हस्बैंड के बारे में, लोगों के बारे में कुछ सोचे। तो कहते नहीं, आप लोगों ने ट्रांसफ़र नहीं लिया। भाई ट्रांसफ़र नहीं लिया तो अगर हमने नहीं लिया है ना, मैंने ट्रांसफ़र नहीं लिया है ना, तो ट्रांसफ़र लेटर पे हमारे साइन तो दिखाइए कि हमने नहीं लिया ट्रांसफ़र। आपने ट्रांसफ़र भी नहीं लिया, आपने अटेंडम निकाल दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। यही हमारी समस्या है, यही हम परेशान हैं इतने दिनों से। या तो हमें मुआवजा दिया जाए, या जो लड़के हमारे नौकरी करने लायक हैं उनको जॉब दिया जाए। आप कंपनी चालू करिए। आप आए और सामान निकालने के लिए परेशान है। सामान ऐसे थोड़ी आसानी नहीं है सामान निकालने में। तो आप सोच रहे हो कि हम सामान निकाल लेंगे तो सामान निकल जाएगा। नौकरी की है, हमने ईमानदारी से आप लगा रहे हो, नाइट कर रहे हैं, दिन लगा रहे हो, दिन कर रहे हैं आप इस तरीके से, और आपने क्या किया, अटेंडम फटाफट निकाल दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। सुबह आए, आपने बोला आप लोग अपने अपने मोबाइल पे सबका हिसाब आ गया। कैसा हिसाब भाई? ये हिसाब है, इसको हिसाब कहते हैं। मगर किसी ने नहीं ना, पहले से कुछ भी नहीं बताया है, अचानक से ही हुआ है। 30 तारीख मतलब 2 दिन पहले तो ड्यूटी करी सब लोगों ने। इन चीज़ों को लेकर जो पारिवारिक स्थितियाँ, पारिवारिक स्थितियाँ आप कई लोगों से आप पूछ चुके, परेशानी क्या परेशानी आपको बताए। मेरे घर में खाने को नहीं है, तो क्या खाने को ऐसे दोगे? नहीं दोगे ना। हमारे बच्चों की घर का कमाने वाला ही बैठ गया है, तो वो तो सभी कुछ खत्म हो गया ना। सब कुछ काम हो गया। किसी के माँ बाप बूढ़े हैं, उनके बारे में उनकी दवाइयाँ, किसी के हस्बैंड बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी के बच्चे की फीस नहीं जा रही है, स्कूल में टीचर ने बाहर निकाल दिया, जाइए आप फीस ले करके आइए। बच्चा कहाँ जाएगा? और वो अगर आता है फादर से कहता है तो बोलते ही तो हार्ट अटैक आ गया। क्या उनके कान पे जू नहीं रेंगती? जरा सीधी इंसानियत नहीं है। स्थानीय विधायक है सुरेश मजदूरों के समर्थन उन्होंने दिए, ठीक है, मानते हैं समर्थन दिया, न्याय तो दिलाए ना। इतने दिनों से क्या कर रहे हैं? सुबह आते हैं बेचारे, यहाँ बैठे रहते हैं, शाम को चले जाते हैं, फिर रात में आते हैं। मतलब कुछ तो दिखाई दे ना उनका। पटवा जी का भी कुछ मुझे दिखाई दे कि हाँ कुछ हो रहा है। हम ये नहीं आते, चाहे पटवा जी आए या कोई भी आए, मैं किसी नेता के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। अगर कोई भी नेता बंदा है यहाँ का, उसके दिल में जरा सी दया है तो वो हमारे लिए लड़े और हमें न्याय दिलाए। बस हम बहुत बढ़िया, ताली भैया, आंटी के लिए ताली बजाओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।